डीन लोचन शाह जो हॉस्पिटल के नए डीन थे, दरअसल जब वो आर्मी में शामिल हुए थे तो उनकी भूमिका एक रेसिडेंट डॉक्टर की थी। उसके बाद उन्होंने कई मिशन पर काम किया, रेसिडेंट डॉक्टर में परमानेंट हुए, फिर उन्हें आर्मी के हॉस्पिटल में एक सर्जन की भूमिका निभानी पड़ी और जब वो आर्मी से रिटायर हुए तब वो आर्मी में सीनियर सर्जन और एचओडी की भूमिका निभा रहे थे। इसीलिए इस हॉस्पिटल की अथॉरिटीज ने उन्हें डीन बनाया था। उनके 20 साल के करियर में उनके ऊपर कभी भी कोई दाग नहीं लगे थे। प्योर फोकस्ड और डिटरमिन्ड रहना ही उनकी सबसे बड़ी स्किल थी। यही वजह थी कि नर्सिंग ऑफिसर और खुशबू को लग रहा था कि उनकी बात सुनी जाएगी और विराज को कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। जिस तरह से माँ और बेटी ने विराज की पूरी कहानी को तोड़ मरोड़ के बताया था, क्या उस हिसाब से लोचन शाह विराज जिंदल को हॉस्पिटल के बाहर निकाल देंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। माँ और बेटी की बात सुनने के बाद डीन लोचन शाह के कदम सीधा उस वीआईपी कमरे के अंदर बढ़े। जब वो कमरे में एंटर हुए तब वो बूढ़े अंकल खास नहीं रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर कमजोरी साफ साफ देखी जा सकती थी। लोचन शाह सीधा उन बूढ़े अंकल के करीब पहुंचे और उन बूढ़े अंकल की कलाई को जोर से दबाकर कुछ जांचने की कोशिश की। कुछ सेकंड्स तक उन बूढ़े अंकल की कलाई दबाने के बाद तुरंत ही डीन ने उस कमरे में मौजूद डॉक्टर से कहा, जल्दी से इन्हें एक और प्रिजर्विंग पिल दी जाए। डीन, लेकिन इन लोगों ने एक भी रुपया नहीं दिया है। डीन लोचन शाह की बात सुनकर तुरंत ही उस डॉक्टर ने डीन को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, तुमने सुना नहीं जो मैं कह रहा हूं? ये बोलते हुए डीन लोचन शाह का चेहरा एकदम कठोर हो गया था। भला वो डॉक्टर अब कर भी क्या सकता था? डीन की बात सुनकर ओबीडियंटली वो उन बूढ़े अंकल को दवाई देने में लग गया था। इसी के साथ डीन लोचन शाह के कदम सीधा विराज की तरफ बढ़े और उन्होंने अपना मुंह खोलते हुए कहा, यंग मैन, हम फिर से मिल गए। क्या आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहोगे? जैसे ही विराज ने डीन लोचन शाह के मुंह से ये शब्द सुने, वैसे ही विराज कंफ्यूज्ड हो गया था और अपने अतीत में जाकर सोचने लगा कि आखिर उसकी और इस डीन की मुलाकात कब और कहां हुई है। वैसे जब विराज ने पहली बार डीन लोचन शाह को देखा तभी विराज को कुछ जाना पहचाना सा एहसास हुआ था, लेकिन उन माँ बेटी ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर विराज के दिल को इतनी ठेस पहुंची कि उसने उसके बाद उस डीन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। ये वही डीन लोचन शाह हैं जिन्होंने विराज और जानवी की फीनिक्स मॉल के अंडरग्राउंड पार्किंग में शंकर के खिलाफ मदद की थी। जी हाँ, अंकल शाह, जो उन्होंने विराज को नाम बताया था। बूढ़े अंकल शाह। टू बी ऑनेस्ट, विराज ने सोचा था कि अंकल शाह या तो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट होंगे या फिर कोई मॉन्क होंगे जो बच्चों को हाई फाई ट्रेनिंग देते होंगे। विराज ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अंकल शाह हॉस्पिटल के डीन निकलेंगे। विराज के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर भीड़ में मौजूद सभी लोगों के बीच में फुसफुसाहट का दौर शुरू हो गया था। ये लड़का डीन सर को बूढ़ा बोल रहा है, क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? भीड़ में मौजूद एक स्टाफ मेंबर ने कहा, हो ही नहीं सकता, डीन सर तो बिल्कुल भी सोशलाइज नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कभी अपनी पार्टीज में भी नहीं आते हैं। मुंबई शहर के मेयर से भी मिलने के लिए उन्होंने मना कर दिया, तो भला वो इस गरीब लड़के से कैसे मिल सकते हैं? दूसरे स्टाफ मेंबर ने तुरंत ही अपनी राय पेश की। भीड़ में मौजूद लोग जो कुछ भी बोल रहे थे उससे डीन लोचन शाह को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तुरंत ही उन्होंने अपना हाथ विराज के सर पर रखा और कहा, बोलो क्या हुआ यहाँ पर? जो कुछ भी हुआ मुझे बताओ। बूढ़े अंकल शाह, इन लोगों ने आपको बता तो दिया, वही हुआ है। जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए वैसे ही डीन लोचन शाह ने मुस्कुराते हुए विराज से कहा, कहो, मैं फिर से सुनना चाहता हूं। डीन लोचन शाह की बात सुनने के बाद विराज मनी मन उन सारे इवेंट्स के बारे में सोचने लगा जब से वो इस हॉस्पिटल में आया था। जनरल डिटेल्स बिल्कुल वैसी ही थी जैसे उस डॉक्टर ने और खुशबू ने बताई थी, लेकिन खुशबू की माँ यानी नर्सिंग ऑफिसर ने
बात को घुमाया था। विराज को फंसाने की कोशिश की थी और इस कोशिश में उनका साथ उनकी बेटी ने भी दिया था। जनार्दन कोहली और विराज के बीच में जो भी बातें हुई वो काफी नॉर्मल थी, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर ने उस बात का मुद्दा उठाना चाहा था। और जब विराज ने सच डीन लोचन शाह के सामने रखा, तो अब वो दोनों माँ बेटी अपने बयानों पर पलट नहीं सकती थी। वैसे तो ये लड़का पूरा शेमलेस है, लेकिन वो जो कुछ भी बोल रहा है उसकी बातों में सच्चाई है। मैं देखना चाहती हूँ कि डीन सर इस सब से कैसे डील करते हैं। खुशबू, ध्यान से सुनो, वो जो कुछ भी कह रहा है हम फंसने नहीं चाहिए। जब विराज डीन लोचन शाह को वो सारे इवेंट्स बता रहा था, तभी दोनों माँ और बेटी के बीच में फुसफुसाहट का दौर भी चल रहा था। लेकिन मॉम, आपने तो कहा था कि डीन सर बहुत ही पावरफुल है, लेकिन वो तो इस लड़के की बात सुनकर हंस रहे हैं। आखिर क्यों? धीमी आवाज में खुशबू ने नर्सिंग ऑफिसर से पूछा। खुशबू, एक फ्रेज है, हंसता हुआ शेर। क्या तुमने वो कभी नहीं सुना? तुम डीन सर की मुस्कुराहट पर मत जाओ। अंदर ही अंदर वो ये सोच रहे हैं कि इस लड़के को कैसे पनिश किया जाए। कितनी अच्छी बात है कि इस समय पर डीन सर आ गए, वरना हम तो यहाँ से जा चुके होते और इस लड़के को पनिश होते हुए कभी देख ही नहीं पाते। जैसे ही नर्सिंग ऑफिसर के मुंह से ये शब्द बाहर आए, उसी समय डीन लोचन शाह ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, कहाँ है वो नर्सिंग ऑफिसर, जरा यहाँ ना। अपनी माँ की बात सुनकर अभी खुशबू ने अपनी बात कहने के बारे में सोचा ही था कि तभी डीन लोचन शाह ने नर्सिंग ऑफिसर को उनके सामने पेश होने का हुक्म दे दिया था। खुशबू, तुम्हारी मॉम की वाहवाही होने वाली है, खुश हो जाओ। नर्सिंग ऑफिसर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। इतने सारे लोगों के बीच में अपनी वाहवाही के सपने देखना और इसी के साथ विराज की इंसल्ट होते हुए देखना, यही सब सोचकर उसे आज का दिन काफी अच्छा लग रहा था। जितना वो इस बारे में सोच रही थी, उतना ही ज्यादा वो एक्साइटेड हो रही थी। जब वो नर्सिंग ऑफिसर विराज के पास से निकली, तब उसने गुस्से में विराज को देखा था और जब वो डीन के पास पहुंची, तब एकाएक अपने शालीन अंदाज में मुंह खोलते हुए बोली, डीन सर, आपने मुझे क्यों बुलाया है? कल तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही डीन लोचन शाह के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस नर्सिंग ऑफिसर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डीन सर, मुझे पता है कि मैंने ओवरटाइम किया है और अपना काम अच्छे से पूरा किया है, लेकिन सर मुझे ब्रेक की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस हॉस्पिटल के डेवलपमेंट के खातिर कोई भी ब्रेक नहीं चाहती हूँ। अगर मैं और भी ज्यादा ओवरटाइम करूंगी, तब भी मैं थकूंगी नहीं। इससे पहले कि वो नर्सिंग ऑफिसर अपनी पूरी बात सामने रखती, डीन लोचन शाह ने अपना हाथ दिखाते हुए उसे बोलने से रोका और टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये बोलने के बाद डीन ने अपना हाथ सर पर रखा और कहा, मेरे कहने का मतलब है कि कल से तुम्हें इस हॉस्पिटल में काम पर आने की जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए। जैसे ही डीन लोचन शाह के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही उस नर्सिंग ऑफिसर को समझ आ गया कि डीन लोचन शाह उससे क्या कहना चाहते हैं। शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ तुरंत ही नर्सिंग ऑफिसर ने कहा, डीन सर, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप मुझे हमेशा के लिए एक्सपेल कर रहे हैं? नर्सिंग ऑफिसर की बात सुनते ही डीन लोचन शाह ने अपना सर हिलाया। जैसे ही उस नर्सिंग ऑफिसर ने डीन लोचन शाह की इस हरकत पर गौर फरमाया, वैसे ही उसके मुंह से कुछ शब्द बाहर निकल आए। क्यों? मैं जानना चाहती हूँ कि आपने ऐसा कदम क्यों उठाया। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो मैं शांति से मर नहीं पाऊंगी। नर्सिंग ऑफिसर गलत थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने आखिर क्या गलत किया है। उसे ऐसा लग रहा था उसने जो कुछ भी किया है वो हॉस्पिटल के इंटरेस्ट को देखते हुए किया है और इसके लिए उसे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। चलो ठीक है, अगर रिवॉर्ड नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन वो एक्सपेल होने के बारे में तो सोच भी नहीं सकती थी। क्या मैंने तुम्हें कभी कहा कि इस हॉस्पिटल में कोई स्पेशल वार्ड या कमरा है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि हॉस्पिटल के सारे वार्ड्स और कमरे एक समान है, भले ही पेशेंट कोई भी हो। जब तक वो पेशेंट है, तब तक इस हॉस्पिटल में रहने का उसका पूरा हक है। तुमने हॉस्पिटल के खिलाफ जाकर काम किया है,
जो हॉस्पिटल के रूल में नहीं है उसे इंटर्न कर रही नर्स को बताया है। मैं तुम्हें अब इस हॉस्पिटल में नहीं रख सकता हूं। डीन लोचन शाह के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनने के बाद नर्सिंग ऑफिसर अच्छे से समझ गई थी कि डीन लोचन शाह एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं और उसे नेगेटिव एग्जाम्पल की तरह काम में ले रहे हैं। हालांकि नर्सिंग ऑफिसर अभी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने कुछ गलत किया है। उसे लग रहा था कि उसने जो कुछ भी किया है वो हॉस्पिटल के लिए किया है। विराज जिंदल ने बिना किसी से पूछे एक वीआईपी कमरे को अपना बना लिया, सर्जरी की मेडिकल फीस नहीं भरी, उसे सजा नहीं मिल रही थी, लेकिन जिसने विराज को ये सब करने से रोका और मेडिकल फीस भरने के लिए कहा उसे सजा मिल रही थी। यही बात उस नर्सिंग ऑफिसर को चुभ रही थी। डीन सर, आप जो भी कर रहे हैं वो काफी अनफेयर है। इस लड़के ने इस हॉस्पिटल की मेडिकल फीस भी नहीं भरी है। अगर आपने इस लड़के को इस हॉस्पिटल से नहीं निकाला तो सभी की नजरों में आप बुरे कहलाए जाएंगे। ये शब्द नर्सिंग ऑफिसर के मुंह से नहीं बल्कि उसकी बेटी खुशबू के मुंह से बाहर आए थे। वो तो इंतजार कर रही थी कि डीन सर उसकी मॉम को रिवॉर्ड देंगे, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि आउटकम ऐसा निकलेगा और इसी वजह से विराज का सारा गुस्सा अब इस तरह से खुशबू बाहर निकाल रही थी। तुम्हें मेडिकल फीस की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हॉस्पिटल प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए है। ये बोलते हुए लोचन शाह ने विराज की ओर देखा और फिर से अपना मुंह खोलते हुए बोले, वो बूढ़े अंकल जो अंदर कमरे में हैं, वो इस लड़के के ना तो रिश्तेदार हैं और ना ही कोई परिचित हैं। जब ये लड़का किसी अजनबी के लिए इतना कुछ कर सकता है तो तुम लोग इसका साथ देने की बजाय, इससे कुछ अच्छा सीखने की बजाय इसके लिए सिचुएशन को और डिफिकल्ट करने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैंने मेरे स्टाफ से ये उम्मीद कभी नहीं की थी। जब डीन लोचन शाह ये सब बोल रहे थे तो शर्म के मारे वहां मौजूद सभी डॉक्टर्स और नर्सेस के चेहरे नीचे लटके हुए थे। डीन सर, आप सही कह रहे हैं, मुझे इस लड़के से सीखना चाहिए, लेकिन आप मुझे इस तरह से फायर नहीं कर सकते हैं। मेरे परिवार को मेरे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो फिर मेरे परिवार का क्या होगा? इसी के साथ वो नर्सिंग ऑफिसर रोने लगी थी। नर्सिंग ऑफिसर को रोता हुआ देखकर डीन लोचन शाह ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम अपने परिवार के बारे में इतना सोच सकती हो तो तुम पेशेंट के परिवार के बारे में क्यों नहीं सोच सकती? यदि तुम अपने परिवार के लिए अपना प्यार और बढ़ा सकती हो तो इस हद तक कैसे जा सकती हो? मैं इस बार नर्सिंग ऑफिसर के पास कोई जवाब नहीं था। हालांकि उसे पता चल गया था कि उसने गलती की है, लेकिन उसे यह भी पता था कि डीन लोचन शाह अब उसे माफ करने वाले नहीं हैं। उसे यह भी पता था कि जिस फैसले को एक बार डीन लोचन शाह ले लेते हैं वो फैसला फिर कभी बदलता नहीं है। इसी के साथ नर्सिंग ऑफिसर ने डीन लोचन शाह का असली चेहरा भी देख लिया था। क्या होगा आगे? क्या डीन लोचन शाह उस नर्सिंग ऑफिसर को एक और मौका देंगे या फिर डीन लोचन शाह लाल झंडे के साथ ही जाना चाहेंगे? क्या विराज डीन लोचन शाह के फैसले के बीच में आएगा? क्या विराज उस नर्सिंग ऑफिसर और उसकी बेटी को जाने देगा? आखिर विराज के पिता शोभराज जिंदल उससे कब मिलने आएंगे? क्या शोभराज जिंदल वाकई में आएंगे या फिर विराज की जिंदगी में एक खबर के आने से तूफान मच जाएगा? क्या होगी वो खबर? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड ओनली ऑन पॉकेट एफएम।